हेलो एवरीवन, वेलकम टू राकेश स्मार्ट क्लासेस। आज का टॉपिक है प्रोबेबिलिटी फॉर क्लास 10th चैप्टर 15। व्हाट इज़ प्रोबेबिलिटी? तो प्रोबेबिलिटी इज़ द पॉसिबिलिटी ऑफ अकरिंग और नॉट अकरिंग ऑफ इवेंट। किसी इवेंट के होने और ना होने के जो चांसेस होते हैं उसको हम प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। प्रोबेबिलिटी को फाइंड कैसे करते हैं? तो फेवरेबल नंबर अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम, ये आ जाता है। तो इसमें आता है जैसे इवेंट। व्हाट इज़ इवेंट? इवेंट, तो ईच आउटकम इज कॉल्ड इवेंट। जैसे कॉइन को हम टॉस करते हैं 1 टाइम्स, या तो उसमें हेड आता है, हेड ये आता है, या उसमें टेल आता है। तो इसमें ईच आउटकम ये और दूसरा आउटकम ये बन गया, तो ये आपका आ जाएगा इवेंट। ले, और फिर आता है हमारा सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस ये होता है, इट इज़ द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम। ऑल पॉसिबल आउटकम, जैसे हम डाई को रोल करते हैं तो उसमें जो सैंपल स्पेस बनता है, टोटल आउटकम जो बनते हैं वो 1 2 3 4 5 एंड 6 आता है। इसको हम सैंपल स्पेस बोलते हैं, या हम बोलते हैं टोटल आउटकम। टोटल आउटकम्स आ जाते हैं। इट इज़ द एक्टिविटी इट इज दैट प्रोड्यूस आउटकम, जिसमें आउटकम प्रोड्यूस होते हैं उसको हम रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। एलिमेंट्री इवेंट, एन इवेंट हैविंग ओनली वन आउटकम, जिसमें कोई भी इवेंट एक आउटकम रखता है अपना। जैसे कॉइन को हमने टॉस किया, कॉइन को अगर टॉस करते हैं या तो हेड आता है या टेल आता है, तो हेड का सिर्फ एक ही आउटकम दिया हुआ है और टेल भी 1 टाइम्स आया हुआ है। या डाई को हम रोल करते हैं, तो डाई को रोल करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 आता है। तो ईच नंबर 1 टाइम्स आया हुआ है। जैसे इसमें हेड 1 टाइम्स आया हुआ है, टेल भी 1 टाइम्स आया हुआ है, इसमें भी डाई को रोल करेंगे तो उसमें भी ईच नंबर 1 टाइम्स आया, और सभी की सेम प्रोबेबिलिटी होती है। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ हम एच फाइंड करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एच वो आपका आ जाएगा 1/2, मतलब उसके फेवर में 1 है, और टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं 2, तो ये आ जाएगा 1/2। और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल अगर फाइंड करते हैं उसकी प्रोबेबिलिटी ऐसे, इसमें अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 फाइंड करते हैं तो 1 जो ना 1 टाइम्स आया हुआ है अपॉन टोटल 6, तो 1/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 फाइंड करते हैं वो भी 1/6 आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 अगर फाइंड करते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/6 है। तो सभी नंबर्स की प्रोबेबिलिटी 1/6 होगी। तो सम जो होगा इनकी प्रोबेबिलिटी का सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी ऑफ एलिमेंट्री इवेंट, वो 1 आ जाता है। क्लियर? एलिमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटी का सभी का सम 1 आएगा। जैसे इन दोनों का अगर सम लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एच और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, 1/2 प्लस 1/2 1 आ जाएगा। और इसमें अब इन सभी की प्रोबेबिलिटी का अगर सम करेंगे तो भी वो 6/6 बन जाएगा, 1 आ जाएगा। इन कंपाउंड इवेंट, एन इवेंट हैविंग मोर देन वन आउटकम, मोर देन वन आउटकम, जैसे हम डाई को अगर रोल करते हैं तो उसमें टोटल सैंपल स्पेस, टोटल आउटकम जो बनता है 1 2 3 4 5 एंड 6 बनता है। ठीक है, तो इसमें अगर हम लेते हैं ई, ई मतलब गेटिंग इवन नंबर, इवन नंबर, तो इवन नंबर इसमें आपका जाते हैं 2 4 और 6 आते हैं। तो इसके जो बने हुए हैं इवेंट के 3 आउटकम बने हुए हैं, तो ये आपका कंपाउंड इवेंट जाता है। एन इवेंट विच इज़ श्योर और सर्टेन टू occur, टू occur इज कॉल्ड पॉसिबल इवेंट। इसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉसिबल इवेंट,
इज़ 1, 1 होती है। क्लियर? जैसे हम डाई को अगर रोल करते हैं तो उसमें हम बोलते हैं कि नंबर लेस देन 7, तो पॉसिबल है कि उसमें नंबर लेस देन 7 आते हैं डाई के ऊपर, तो वो एग्जांपल हो जाता है इसके ऊपर। जैसे 1 2 3 4 5 एंड 6, अगर डाई को रोल करते हैं तो डाई पे 1 to 6 नंबर आते हैं। ये पॉसिबल इम्पॉसिबल इवेंट उसमें आता है कि जो श्योर नहीं होता है, जैसे डाई को रोल करते हैं तो उसमें नंबर ग्रेटर देन 6 नहीं आता, तो वो इम्पॉसिबल इवेंट हो जाएगा। तो एन इवेंट विच इज़ नॉट श्योर टू ऑक्योर और इट्स प्रोबेबिलिटी इज 0, इसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है। चलिए, तो किसी की भी प्रोबेबिलिटी अगर हमें लेनी होती है, कंफर्म करनी होती है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो होती है इज़ लेस देन इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है। मतलब इससे बड़ी होगी और 1 से छोटी होती है, नेगेटिव नहीं होती, इससे छोटी नहीं होती और 1 से बड़ी नहीं होती। क्लियर हुआ? तो इस तरह से हमारे ये इम्पॉसिबल इवेंट और पॉसिबल इवेंट हो जाता है। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट होते हैं जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एंड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट इक्वल टू 1 होता है। तो देखो, ई नॉट, नॉट ई, इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ई, ये इसका कॉम्प्लीमेंट होता है। इनमें इन दोनों का जो सम होता है वो 1, और अगर हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट फाइंड करना है तो उसको 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ये ले लेते हैं। ठीक? फिर आता है नेक्स्ट वाला हमारा इक्वली लाइकली। इक्वली लाइकली में होता है वेयर द आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट आर इक्वल, आउटकम इक्वल होते हैं तो, और उनकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो सेम आएगी सभी की, उसको बोलते हैं इक्वली लाइकली। जैसे एग्जांपल हम लेते हैं, एग्जांपल में हमने लिया है कॉइन को अगर टॉस करते हैं 1 टाइम्स तो आता है आपका हेड आता है या टेल आता है, तो आउटकम नंबर दोनों का सेम है, टेल का और हेड का, तो इनकी प्रोबेबिलिटी भी सेम आएगी, तो इसको बोलते हैं इक्वली लाइकली। या दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम, अगर डाई को रोल करते हैं उसमें 1 2 3 4 5 6, टोटल आउटकम जो बनते हैं वो 6 बनते हैं, और ईच नंबर 1 टाइम्स आया हुआ है और सभी की प्रोबेबिलिटी भी सेम होगी, तो इसको बोलते हैं हम इक्वली लाइकली। तो एन इवेंट वेयर outcome of experiment are equal and each has same probability. इक्वली लाइकली, इक्वली लाइकली होते हैं। क्लियर? तो इसमें हमने बताया था कि इन दोनों के आउटकम जो होंगे वो सेम होंगे, और जैसे 1 है, ये भी 1 टाइम्स आया, ये भी 1 टाइम्स आया, ईच नंबर 1 टाइम्स आया हुआ है, इसमें 2 भी 1 टाइम्स, 3 भी 1 टाइम्स, 4 भी 1 टाइम्स, 5 एंड 6 ऑल्सो 1 टाइम्स आया हुआ है, तो इन सभी की प्रोबेबिलिटी भी बिल्कुल सेम होती है। को टॉस किया 2 टाइम्स, अगर कॉइन को हम टॉस करते हैं, टॉस इज 3 टाइम्स, 3 टाइम्स टॉस करते हैं, तो टोटल आउटकम जो बनते हैं वो 8 बनेंगे, इसमें 4 बनते हैं और उसमें 8 बनेंगे, तो वो आ जाता है या तो तीनों जगह आपका एच एच आता है, या तीनों जगह आपका टी टी आता है, टेल टेल, या इसमें हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, ऐसे आ जाएगा। फिर 2 टी ले लेते हैं और एक एच ले लेते हैं, और टी एच टी और एच टी टी, इस तरह से ये 8 आउटकम बन जाएंगे टोटल। ठीक? और डाई को रोल करते हैं 2 टाइम्स, 2 टाइम्स रोल करते हैं,
तो उसमें टोटल सैंपल स्पेस जो बनते हैं, टोटल आउटकम वो 36 बनते हैं। जैसे ये आपका आ जाएगा 11, 12, 13, 14, 15 एंड 16 आते हैं। ऐसे ही 21, 22, 23, 24, 25 एंड 26 आ जाएगा। सेम ऐसे ही सभी नंबर्स के लिए लेते हैं 31, 32, 31 एंड 32 और 36 आ जाएगा। और लास्ट में हम चलते हैं जैसे 61, 62, 63 लेते हैं और 64 एंड 65 और 66 लेते हैं। तो इस तरह से हमारा ये सभी नंबर 5, 6 इधर और इधर 4, 6 आ जाएगा और इधर 4, 1, 4, 2 एंड सो ऑन, 5, 1 एंड 5, 2, ये सो ऑन, ये सभी नंबर्स इस तरह। तो टोटल ये जो बन जाते हैं आपके 36 टोटल आउटकम बनेंगे अगर डाई को रोल करते हैं 2 टाइम्स। ठीक, तो इस तरह से। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।